एक हमारे पास नीट 2019 का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास में ऑलरेडी स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाए हुए हैं। चलो देखते हैं कि सवाल में है क्या। बोल रहा है एगो मास है m, उसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखें, उसको ढकेले, चला नहीं, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है F, वो कितना होगा। पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन सुनना क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है यार। देखो एगो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रफ सरफेस, इस पे मास m रखे हुए हैं, बड़ा आराम से देखते चलना चाहिए, बहुत मजेदार चीज है। चलो मास m को यहाँ पे रखे हुए हैं। चलो एक बात बताओ, मास m है, नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा n। बाबू सारा कंसेप्ट डिस्कस करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना मेरा समझाने का ड्यूरेशन होगा वो आपका सॉल्व करने का ड्यूरेशन नहीं होगा। तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि सर आप 10 मिनट में सॉल्व किए, हमको तो नीट में 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो बाबू आपको समझना भी है और हमको समझाना भी है, तो उसमें टाइम लगता है। ध्यान से सुनो, नीचे mg ऊपर n। एक बार बताओ, इसको धक्का दिए मतलब ऐसे फोर्स लगा हो, फोर्स लगा होगा F, कितना लगा है फोर्स, चलो F छोड़ देते हैं, चलो मान लेते हैं F डैश फोर्स लगा है। कितना फोर्स लगा है F डैश। तो फोर्स जब लगा तो ये वस्तु चला नहीं। अच्छा ये नहीं चला, यानी जितना फोर्स आगे लगा होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग गया होगा। और कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा हो, तो जितना फोर्स लगा है उतना फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा। मान लो ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू एस एन के बराबर, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा फोर्स इसके बराबर हो सकता है। अरे मैक्सिमम का बात करते हैं, किसका बात कर रहा है, मैक्सिमम का। ये मैक्सिमम फोर्स ज्यादा से ज्यादा कितना लगा होगा, तो हम बोल देंगे कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा होगा एफ डैश, मैक्सिमम कितना लगा होगा, तो हम बोल देंगे कितना लगा होगा, म्यू एस एन। एन के जगह पे क्या रख देते हैं, एम जी, क्या रख दिए, एम जी। तो ये ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा होगा। तो हमको बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकालो। थोड़ा सा तनी ध्यान से देखना, ये हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, म्यू एस एम जी, यही तो फ्रिक्शन फोर्स है, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एम जी। अच्छा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है, क्या लग रहा है, एन। फ्री बॉडी डायग्राम सुनना, ये एन लग रहा है। तो इन दोनों के प्रकोप के चलते एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है जिसका नाम एफ है। क्या है, एफ। तो बताओ ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो हम जानते हैं वेक्टर से रिजल्टेंट फोर्स का परिमाण निकालते थे, कैसे निकालते थे, तो बड़ा आसान था सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे इस पे और निकल जाता था। कितना लगता था, म्यू एम जी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एन का होल स्क्वायर। एन का मतलब हम लोग जानते हैं कि एम जी के बराबर होता है। एन तो आप लोग दिख रहा है ना, एन किसके बराबर है भाई, एन बराबर है किसके, एन बराबर है किसके, एम जी के। तो चलो एम जी का वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा फोर्स निकल के आना चाहता है, देखते हैं फोर्स कितना बड़ा, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं बाबू, ये म्यू एस एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एम जी कॉमन ले लेते हैं, होल स्क्वायर कॉमन लिए, रूट से निकला तो एम जी बचा ना। चलो तो ये म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, यहीं पे यहीं तो बचा, बड़ा आसान है। ये किसके बराबर होगा, फोर्स के परिमाण के बराबर होगा। मॉड हटा दो, मॉड अगर हटा रहे हो तो वेक्टर हट जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये मैक्सिमम फोर्स इतना लग सकता है, मैक्सिमम फोर्स इतना लग सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इससे कम फोर्स लगाएंगे तो चलेगा कि रुका रहेगा, रुका रहेगा। यानी अगर इससे कम भी फोर्स लगाएं तो कितना के कम होगा, एम जी म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, यही ना होगा, इससे कम भी हो सकता है। तो ये हमारा रिलेशन बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं, क्या ये मिलता है कि नहीं। अगर समझ में आया तो बहुत थम गिव्स अ थम्स अप। चलो हमारा सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 3 नंबर, और चेक करते हैं तो बिल्कुल ये सही है। बड़ा आसान था। देखो क्वेश्चन क्या था, फिर से आप लोग देखो, एक ब्लॉक है उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो पक्का पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ब्लॉक चल नहीं रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, बोल रहा है कि फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच का एक रिजल्टेंट फोर्स एफ है, वही निकालना है। तो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, ये तो जानते हैं, लिमिटिंग वैल्यू जिसको बोलते हैं, फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है ये, और ये नॉर्मल है, दोनों चलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, निकाल लिए। वेक्टर का कंसेप्ट है, बड़ा आसान है। अच्छा ये निकाल लिए, अब बोले कि बताओ कमो फोर्स लगाएंगे तो जितना लगाएंगे कम उतना ही बराबर हो जाएगा।
तो इससे कम ही ना होगा, जो भी वैल्यू आएगा इससे कम होगा, तो इससे कम होगा यानी इसके लेस होगा, छोटा होगा। ये बड़ा होगा ना 4 से, जो भी होगा तो ये वैल्यू छोटा आना चाहिए इससे, तो हम छोटा लेस देन इक्वल टू का बराबर दे दिए और आंसर आ गया हमारा सी नंबर। आप यहाँ तक भी पहुँच गए हैं, यहाँ तक भी, तब भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? यही एक ऑप्शन करेक्ट हमको दिख रहा है, वहीं लगा दो। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच नीट का ऐसे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट और फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अशोकियन इनवर्जर्स को फॉलो करें, क्लास में आइए प्लीज़, क्लास में आइए, तब देखिए फीलिंग PW, LN, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जो बहुत बहुत पैसे ले रहे हैं, उन सबसे सस्ता में अच्छा कोचिंग हमारा अशोकियन वॉरियर्स है। भरोसा कीजिए, गरीब के लिए कोचिंग खोले हैं, गरीब आप आज हैं, यहाँ पे पढ़िएगा, गरीब नहीं रहिएगा, वादा है मेरा सौरभ मिश्रा का। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कमेंट्स अच्छा करना।